हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की सिलेबस को। इस वीडियो में अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस बता दूंगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, ज्योग्राफी सारे बता दूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ये सिलेबस जो है, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 2023-24 के लिए, ठीक है। तो बस आप पेशेंस लगा के बने रहे और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे पहले देखो, ये 90 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, आप लोगों को पता ही है, तो उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, ठीक है। तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपका आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसमें से आपका 2 प्रोस होगा, एक सीन और दूसरा क्या होगा, अनसीन। 5 मार्क्स का होगा। हाफ ईयरली में आपका 5 मार्क्स होगा और एनुअल में, फाइनल में आपका 10 मार्क्स होगा। फिर राइटिंग सेक्शन में ट्रांसलेशन, सब्सटेंस राइटिंग, प्रोस जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका जो होने वाला है वो 11 मार्क्स होने वाला है, ठीक है। तो 11 मार्क्स होने वाला है हाफ ईयरली में, और फाइनल में जो होगा वो आपका 11 मार्क्स ही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में देखोगे तो जितने भी ग्रामर सेक्शंस थे आपके, ऑल द ग्रामर पोर्शंस जो कि क्लास 9th में, और डिटर्मिनर्स, टेंस, वॉइस फॉर नरेशन, प्रीपोजिशन, वोकैबलरी, ठीक है। ये सब सारे जो है ना आपको चाहिए, आपको पढ़ने हैं। मतलब क्लास 9th के ग्रामर तो पढ़ने ही आपको, एडिशनल आपको ये सब भी पढ़ने हैं, जिनमें से 16 मार्क्स जो आपका हाफ ईयरली में आएगा और फाइनल में भी 16 मार्क्स का यहाँ से आएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन हमारा डी। तो सेक्शन डी में क्या है, हमारा लिटरेचर है, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला हमारा ए लेटर टू गॉड होगा। फिर नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर का नाम है। फिर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपका कॉर्ग, टी फ्रॉम असम। फिर मैडम राइड्स द बस। तो ये कुछ चैप्टर्स है प्रोस में। और पोइट्री सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रोस से यहाँ से 29 मार्क्स हाफ ईयरली में और 26 मार्क्स आपका आएगा एनुअल में, ठीक है। तो यहाँ से है, और भी इसमें कुछ चैप्टर्स है, जैसे मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे पोइट्री सेक्शन में। तो पोइट्री सेक्शन में ए टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल्स, फिर जाकर द बॉल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो ये सब कुछ हमारे पोइट्री सेक्शन से। तो यहाँ से आपको 15 मार्क्स हाफ ईयरली में और 13 मार्क्स एनुअल में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि फुटप्रिंट बुक से द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फिट, हैक ड्राइवर। यहाँ से आपको 14 मार्क्स हाफ ईयरली में भी और 14 मार्क्स एनुअल में भी आने वाला है, ठीक है। और बाकी तो हो गया आपका 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का, और ये हो गया हमारे टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए जनरल मैथमेटिक्स के बारे में देखते हैं। तो जनरल मैथमेटिक्स में आप अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे चैप्टर्स का नाम दे रखा है, नंबर देखा है, चैप्टर का नाम है। उसके बाद ये जो पोर्शन मिलेगा आप लोगों को, ये सब सारे जो है ना वो रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों को मिल जाएगा सारे ओमिटेड। ये कॉलम जो है हमारा वो हाफ ईयरली में कितने मार्क्स होंगे, और फिर ये हमारा फाइनल का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन जो चैप्टर है हमारा, वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 आने वाला है, और पार्ट 3 जो है ना वो काट दिया गया, आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको हाफ ईयरली में 10 मार्क्स आएंगे, और 6 मार्क्स जो है ना वो फाइनल में आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर आपको पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी कटा नहीं है यहाँ से। 10 मार्क्स हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे फाइनल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा पोइनोमियल से। तो पोइनोमियल फुल चैप्टर ही आपको पढ़ना है, कुछ भी काटा नहीं गया है। हाफ ईयरली में 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका एनुअल में, ठीक है। इसके मैं ब्लूप्रिंट भी बनाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी आपको फुल चैप्टर ही पढ़ने हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाफ ईयरली में, और 7 मार्क्स होगा आपका एनुअल के लिए। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फुल चैप्टर पढ़ना है आपको, 12 मार्क्स हाफ ईयरली के लिए, 6 मार्क्स एनुअल के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हाफ ईयरली के लिए नहीं, ये फाइनल में आएगा ये चैप्टर। 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 6.3 तक ही करना है, 6.3 के आगे सारे डिलीटेड हैं। यहाँ पे 12 मार्क्स आएंगे हाफ ईयरली में, और 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल में। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। 10 मार्क्स जो है हमारा हाफ ईयरली में है, और 7 मार्क्स है हमारा फाइनल में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, कुछ भी काटा नहीं गया है। 12 मार्क्स है हमारा हाफ ईयरली में,
7 मार्क्स है हमारा फाइनल में। चैप्टर जो 9 है, ये जो चैप्टर 9 देख रहे हो आप लोगों को, ये डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल। सर्कल भी आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन फाइनल में यहाँ से 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11, यहाँ से आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 ही करना है, 11.2 डिलीटेड है और सिर्फ 4 मार्क्स आएंगे फाइनल में। हाफ ईयरली में ये चैप्टर पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद आगे जो चैप्टर्स हम लोग देखते हैं, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपको एक्सरसाइज 12.2 तक ही करना है, यानी कि 12.1 और 12.2 ही करना है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। हाफ ईयरली में तो नहीं, लेकिन फाइनल में ये जरूर पूछा जाएगा 6 मार्क के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप लोगों को करना है सिर्फ क्या, एक्सरसाइज 13.2 तक ही करना है, उसके आगे आपको नहीं करना है। ये चैप्टर भी सिर्फ फाइनल में पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारा 14th नंबर चैप्टर है। तो 14 नंबर चैप्टर से हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ 14.3 ही हम लोगों को करना है, 14.3 से आगे हम लोग को नहीं करना है। ये चैप्टर भी पूछा जाएगा सिर्फ फाइनल में 5 मार्क्स के लिए। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है, 5 मार्क्स के लिए फाइनल में पूछा जाएगा। ये हो गए टोटल हमारे 90 मार्क्स। 10 मार्क्स हमारे रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के। चैप्टर 9 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि चैप्टर 9 क्या किया गया, चैप्टर सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि काट दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में देखते हैं हम लोग को कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे 12 मार्क्स हाफ ईयरली में और 6 मार्क्स फाइनल में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 10 मार्क्स फाइनल में, हाफ ईयरली में है, और 6 मार्क्स जो है फाइनल में पूछा जाएगा। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे सिर्फ आपको फाइनल में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड सिर्फ 6 मार्क्स फाइनल के लिए। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10 मार्क्स हाफ ईयरली के लिए और 4 मार्क्स जो है फाइनल के लिए। लाइफ प्रोसेस ये 12 मार्क्स है हाफ ईयरली के लिए और 8 मार्क्स है फाइनल के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब 7th नंबर चैप्टर है ये, 8 मार्क्स हाफ ईयरली में और 6 मार्क्स जो है हमारा फाइनल में पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये हाफ ईयरली में नहीं आने वाला, फाइनल में आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन 10 मार्क्स हाफ ईयरली में और 5 मार्क्स फाइनल में। लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 14 मार्क्स हाफ ईयरली में और 8 मार्क्स फाइनल में। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड 8 मार्क्स हाफ ईयरली में और 5 मार्क्स जो है हमारा फाइनल में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो ये हाफ ईयरली में आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, फाइनल में पढ़ना है 6 मार्क्स के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट ये हम लोग को पूछा नहीं जाएगा हाफ ईयरली में, 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है आपको फाइनल में। सोर्सेस ऑफ एनर्जी 6 मार्क हाफ ईयरली में और 4 मार्क्स जो है फाइनल में। उसके बाद आवर एनवायरनमेंट, तो यहाँ से आप लोग को सिर्फ फाइनल में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को सिर्फ हम लोग को पढ़ना है हाफ ईयरली फाइनल में 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे क्या टोटल 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स और 10 मार्क इंटरनल असेसमेंट के। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सोशल साइंस। तो देखो सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, फिर आगे हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में 35 मार्क्स का पेपर होता है तुम्हारा। तो वहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ने हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, तो ये चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे 15 मार्क्स है हाफ ईयरली में और 6 मार्क है फाइनल में। नेक्स्ट जो चैप्टर है राइज ऑफ गांधी एरा एंड हिज रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हाफ ईयरली में और 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे फाइनल में। थर्ड चैप्टर हमारा आसाम एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन आसाम एग्रीगेरियन रिवोल्यूशन, 10 मार्क्स हाफ ईयरली में और 7 मार्क्स फाइनल के लिए। रोल ऑफ आसाम इन फ्रीडम मूवमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ 8 मार्क्स फाइनल के लिए आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट, तो 7 मार्क्स आपको पढ़ने हैं फाइनल के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में देखोगे तो ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी से हम लोग क्या पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये 15 मार्क्स है हाफ ईयरली में और 7 मार्क्स है फाइनल में। उसके बाद है एनवायरनमेंट एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, 15 मार्क्स है हाफ ईयरली में और 6 मार्क है फाइनल में। थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ये सिर्फ 8 मार्क्स फाइनल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ असम, 14 मार्क्स, ये सिर्फ फाइनल में पूछा जाएगा। थर्ड जो हमारा सेक्शन है, थर्ड हमारा सेक्शन है पॉलिटिकल का। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे देखोगे तो पहला चैप्टर है इंडियन डेमोक्रेसी, तो 10 मार्क्स एनुअल में है और 5 मार्क्स हमारा
सॉरी 10 मार्क्स हाफ ईयरली में है और 5 मार्क्स जो है ना हमारा एनुअल में, फाइनल में, ठीक है, 10 और 5। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सेकंड जो चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन राइट्स। तो 5 मार्क्स सिर्फ फाइनल के लिए है। इकोनॉमिक्स जो पार्ट है वो उसमें से मनी एंड बैंकिंग 10 मार्क्स का हाफ ईयरली में और 5 मार्क्स एनुअल में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आपको सिर्फ एनुअल में पढ़ने हैं 5 मार्क्स के लिए, और बाकी 10 मार्क हो गए हमारे इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो आई होप आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिल चुके होंगे। आगे अगर लगता है आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मुझे सिलेबस बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी साइंस, मैथ, सोशल, हिस्ट्री, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।